नमस्कार साथियों, ओजेएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पीजीटी टीजीटी राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम पूर्व वर्षों के प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। इसी के क्रम में आज हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 114। राज्य न ही ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल की, न ही प्रस्तावों एवं सम्मेलनों की कृति है, न ही परिवार का मात्र विस्तार है। यह कथन किसका है? ऑप्शंस हैं ए मैकाइवर, बी गॉर्नर, सी गेटल, डी मॉर्गन। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गॉर्नर के अनुसार राज्य न ही ईश्वर की रचना है, न ही शारीरिक बल की, न ही प्रस्तावों एवं सम्मेलनों की कृति है और न ही परिवार का विस्तार। तो यह परिभाषा गॉर्नर ने दिया हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैकाइवर के अनुसार राज्य को निम्न में से कौन संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए? ऑप्शंस हैं ए साहित्य एवं कला पर नियंत्रण, बी पुस्तकालयों की व्यवस्था, सी कानून व्यवस्था का प्रबंध या डी प्राकृतिक संसाधनों का शोषण। तो मैकाइवर के अनुसार राज्य को साहित्य एवं कला पर नियंत्रण नहीं लगाना चाहिए। प्रश्न को पढ़ते समय ध्यान रखिए कि कौन सा कार्य है पूछ रहा है या फिर नहीं है पूछ रहा है। तो मैकाइवर के अनुसार कौन संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए? तो नहीं करने चाहिए वह है साहित्य एवं कला पर नियंत्रण। मैकाइवर की प्रसिद्ध पुस्तक है द वेब ऑफ गवर्नमेंट। मैकाइवर की पुस्तक का क्या नाम है? द वेब ऑफ गवर्नमेंट। अगला प्रश्न है, राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। यह कथन किसका है? तो यह प्रश्न विवादित था, इस वजह से इसको आयोग ने डिलीट कर दिया था। क्योंकि राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है, यह विल्सन ने कहा था और दिए गए विकल्पों में विल्सन का नाम नहीं है। दूसरी बात ब्लंशली भी कहते हैं, जो कि कहते हैं कि राज्य एक निश्चित भूभाग में रहने वाले राजनीतिक तौर पर संगठित लोगों का समुदाय है। तो इसमें इन दोनों विकल्पों को नहीं शामिल किया गया है, इसलिए आयोग ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राज्य परिवारों और गांवों का संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। तो यह कथन है अरस्तु का। अरस्तु के अनुसार राज्य परिवारों और गांवों का संगठन है। अरस्तु कहते हैं मैन इज ए सोशल एनिमल। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न रिपीट हुआ है। राज्य परिवारों तथा गांवों का एक समूह है जिसका लक्ष्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। तो यह कथन अरस्तु का है। राज्य एक परिवार का विस्तार है, ऐसा किसने कहा? ऑप्शंस हैं प्लेटो, अरस्तु, लॉक या न्यूटन। इसमें भी अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु, इन्हीं का कथन है कि राज्य एक परिवार का विस्तार है। उनके अनुसार राज्य की जो रचना होती है उसकी मूल इकाई जो है वो परिवार होती है। परिवार ही आगे चल करके कई परिवारों से मिलकर ग्राम बनता है, कई ग्रामों को मिलकर के आगे राज्य का निर्माण होता है। आगे प्रश्न है, किसने कहा कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। तो यह परिभाषा दी गई है। ऑप्शंस है ए हीगल, बी लास्की, सी सेबाइन या डी ग्रीन। तो यह परिभाषा दी गई है सेबाइन की। सेबाइन ने कहा है कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। अगला प्रश्न है, किसने राज्य को एक संप्रभु भूक्षेत्रीय समूह कहा है? तो ऑप्शंस हैं मैक्स वेबर, बी लास्की, सी डेविड हेल्ड या डी लॉसवेल। तो राज्य को एक संप्रभु भूक्षेत्रीय समूह कहा है लॉसवेल ने। लॉसवेल ने राज्य को एक संप्रभु भूक्षेत्रीय समूह कहा है। अगला प्रश्न है, राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। ऑप्शंस हैं ए एम्पी फॉलेट, बी हीगल, सी प्लेटो, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, यह प्रसिद्ध कथन है हीगल का। जब भी आध्यात्मिकता की बात आए, आदर्श की बात आए, आत्मा की बात आए, तो वहाँ बिना सोचे समझे आपको हीगल को सही कर देना है। अगला प्रश्न है, एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे कहलाता है। ऑप्शंस हैं समाजवादी राज्य, बी पुलिस राज्य, सी कल्याणकारी राज्य या डी सर्वोदय। तो इसमें विकल्प सी सही हो जाएगा। एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे वह कल्याणकारी राज्य कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विचारकों में से कौन एक राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक नहीं है? ऑप्शंस हैं ए हॉब्स, बी मिल, सी बेंथम या डी ग्रीन। तो यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक नहीं हो जाएगा, आपका हो जाएगा ग्रीन, क्योंकि ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक है जो राज्य को एक नैतिक संस्था मानता है। अगला प्रश्न है, राज्य विधि का शिशु और जनक दोनों ही है,
यह कथन संबंधित है? ऑप्शंस हैं ए मैकाइवर, बी ऑस्टिन, सी हॉब्स या डी क्रैफ्ट। तो यह हो जाएगा मैकाइवर। मैकाइवर के अनुसार राज्य विधि का शिशु और जनक दोनों ही है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। यह कथन किसका है? आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। यह कथन किसका है? ऑप्शंस हैं ए बार्कर, बी ब्राइस, सी डुवर्जर या डी थॉमस एयर। तो आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, यह कथन है बार्कर का। क्योंकि बार्कर कहता है व्यक्तियों ने आपसी हितों के लिए राज्य में छोटे छोटे समूह बना लिए हैं, और इस सिद्धांत को पहले स्पेंसर ने भी व्यक्ति बनाम राज्य जैसे सिद्धांत के आधार पर कहा था। अगला प्रश्न है, कौन सा सही है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भूमंडलीकरण का तात्पर्य है। ऑप्शंस हैं ए अंतर्राष्ट्रीयतावाद, बी संप्रभु राज्यों का अंत, सी क्षेत्रवाद, डी विश्व समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव। ऑप्शन डी विश्व समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव, यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन ए मनुष्यों का सामूहिक भाईचारा कांड, बी राज्य की उच्चतर तार्किकता बोसांके, सी राज्य समुदायों का समुदाय ग्रीन, या फिर डी मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार लॉक। तो दिए गए विकल्पों में से एक तरफ कथन दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपके विचारक दिए गए हैं। तो इसमें कौन सा युग्म सही है पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार लॉक। लॉक जो है वो मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है, और जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत मानता है, जिसके अंतर्गत वह सर्वाधिक प्राथमिकता संपत्ति के अधिकार को देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? ऑप्शंस हैं ए जीवन का अधिकार, बी धर्म का अधिकार, सी स्वतंत्रता का अधिकार और डी संपत्ति का अधिकार। तो अभी पहले के प्रश्न में आपको बताया गया है कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, इन तीनों को लॉक ने प्राकृतिक अधिकार माना है, और धर्म का अधिकार उसमें सम्मिलित नहीं है, इसलिए विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राप्त था केवल। ऑप्शंस हैं ए राजनीतिक अधिकार, बी प्राकृतिक अधिकार, सी कानूनी अधिकार या फिर डी धार्मिक अधिकार। तो लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को केवल प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे, इसलिए विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान है। तो राज्य को निगम कौन मानते हैं? ऑप्शंस हैं ए लास्की, बी मार्क्स, सी मैकाइवर या डी डुगविल। तो विकल्प सी मैकाइवर सही हो जाएगा। राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान है, या मैकाइवर मानते हैं। अगला प्रश्न है, लास्की के अनुसार राज्य है। ऑप्शन ए समाज और संघ का अधिपति, बी समाज का सेवक, सी समाज के साथ समरूप या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो लास्की के अनुसार राज्य है समाज का सेवक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य का संबंध रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को, यह कथन किसका है? ऑप्शंस हैं ए लीकॉक, बी मैकाइवर, सी जैक्स या फिर डी गेटल। तो रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को, यह कथन हो जाएगा मैकाइवर का, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, किसने कहा रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है? ऑप्शंस हैं ए लॉक, बी मैकाइवर, सी सीले या फिर डी गार्डनर। तो इसमें विकल्प बी मैकाइवर सही हो जाएगा। फिर से ये प्रश्न रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न दिया गया है, रक्त संबंध से समाज बनता है और कालांतर में समाज से राज्य का, तो ये कथन है मैकाइवर का। फिर से जीआईसी में एक बार प्रश्न रिपीट हुआ है, रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है, तो यह मैकाइवर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मातृक सिद्धांत के अनुसार परिवार का प्रमुख था। ऑप्शंस हैं ए सबसे बड़ा पुरुष सदस्य, बी सबसे बड़ी महिला सदस्य, सी राजा द्वारा नियुक्त किया गया, डी पुरोहित द्वारा नियुक्त किया गया। तो मातृक सिद्धांत के अनुसार परिवार का जो प्रमुख होता था वह सबसे बड़ी महिला सदस्य होती थी। मातृक सिद्धांत जो है ये महिलाओं को प्रमुखता देता है और कहता है परिवार की जो सबसे वरिष्ठ सबसे बड़ी महिला सदस्य होगी वही परिवार की मुखिया होगी। अगला प्रश्न है, राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक दो भागों में बांटा गया है।
लेकिन वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त है तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जा रहे हैं। ऑप्शंस हैं ए लोक कल्याणकारी राज्य, बी अनिवार्य सेवा राज्य, सी लोकतांत्रिक राज्य या डी आदर्शवादी राज्य। तो ऑप्शन ए लोक कल्याणकारी राज्य सही होगा, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य के उदय की वजह से राज्य अनिवार्य के साथ साथ ऐच्छिक कार्यों का भी संपादन कर रहा है। अगला प्रश्न है, आधुनिक राज्य को ऐसे वर्णित करते हैं। ऑप्शन है ए पुलिस राज्य, बी एक कल्याण राज्य, सी एक हस्तक्षेप राज्य या डी एक तंत्रीय राज्य। तो आधुनिक राज्य जो है वो क्या हो जाएगा, वो एक कल्याणकारी राज्य हो जाएगा, क्योंकि आज का जो राज्य है वो लोगों के कल्याण के लिए नीतियाँ बनाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है। ऑप्शन हैं ए भूमि, बी प्रजातंत्र, सी जनसंख्या या डी संप्रभुता। तो राज्य के अनिवार्य अंगों में 4 अनिवार्य अंग माने गए हैं, जिसमें है आपका निश्चित भूभाग, सरकार, संप्रभुता और जनसंख्या। तो इसमें दिए गए विकल्पों में से भूमि, जनसंख्या, संप्रभुता दी गई है। चौथा अनिवार्य तथ्य आपका सरकार होता है, जबकि यहाँ प्रजातंत्र दिया गया है। तो कौन सा अंग नहीं है, तो विकल्प बी प्रजातंत्र सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्य का आवश्यक अंग नहीं है। ऑप्शंस हैं ए सरकार, बी संप्रभुता, सी भूभाग या डी कानून। तो इसमें विकल्प डी कानून या राज्य का आवश्यक अंग नहीं है, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है। ऑप्शन दिए गए ए जनसंख्या, बी धर्म, सी भूभाग, डी संप्रभुता। तो राज्य के 4 तत्व कौन कौन से हैं, सरकार, संप्रभुता, निश्चित भूभाग और जनसंख्या। तो धर्म इसमें नहीं होगा, इसलिए विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। तो राज्य के जो 4 महत्वपूर्ण तत्व हैं वो आपको पता है, उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है, वह है संप्रभुता। जिसमें संप्रभुता ऑप्शन डी दिया गया, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ग षाटगुण का भाग नहीं है। तो कौटिल्य ने राज्यों के संचालन के लिए षाटगुण सिद्धांत दिए थे। ऑप्शंस दिए गए ए संधि विग्रह, बी यान आसन, सी द्वैधी भाव संधि या डी षड्यंत्र पंचशील। तो कौटिल्य के अनुसार वर्ग षाटगुण में 6 भाग दिए गए थे, इसमें थे संधि विग्रह, यान आसन, संश्रय, द्वैधी भाव, जिसमें षड्यंत्र और पंचशील नहीं था। तो इसलिए विकल्प डी जो कि नहीं था, इसलिए यह सही हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प डी षड्यंत्र और पंचशील। सरकार के संचालन के लिए जो 6 नीतियाँ थी उनमें कौन कौन से थे, संधि विग्रह, यान आसन, संश्रय, द्वैधिभाव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों में नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं ए स्वामी, बी पुरोहित, सी पुर या डी कोश। तो प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा राज्य के सप्तांग सिद्धांत दिए गए हैं, उनमें से विकल्प बी पुरोहित नहीं है। सप्तांग सिद्धांत में कौन कौन से दिए गए हैं, पहला है स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। 7 अंगों में कौन कौन से हैं, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। इन 7 को अगर आप याद कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा इनमें से कौन नहीं है। अगला प्रश्न है, सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था। ऑप्शन है ए रूसो, बी मनु, सी कौटिल्य या डी गांधी। तो सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, कौटिल्य ने किया था। अगला प्रश्न है, मनु की षाटगुण नीति में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शंस हैं ए शांति, बी व्यवहार, सी संश्रय, डी विग्रह। तो मनु की षाटगुण नीति में व्यवहार नहीं शामिल है। इनमें जो षटगुण नीति है उसमें कौन कौन से हैं, संधि विग्रह, यान आसन, संश्रय एवं द्वैधिभाव। ये 6 हैं जिनमें कि व्यवहार नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है। ऑप्शन है ए राजस्थान, बी नेपाल, सी बांग्लादेश, डी श्रीलंका। तभी हमने पहले पढ़ा था राज्य होने के लिए 4 महत्वपूर्ण तत्व होने चाहिए, वह थे कौन कौन से, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो ये जो दिए गए विकल्प हैं इनमें से राजस्थान राज्य नहीं है। क्यों, क्योंकि राजस्थान के पास अपनी जनसंख्या है, निश्चित भूभाग है, सरकार है, लेकिन संप्रभुता नहीं है। राजस्थान राज्य जो कि है वह केंद्र सरकार के अधीन कार्य करता है और संसद जब चाहे उसके नाम
और सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, चूँकि संप्रभुता राज्य का सर्वोच्च अंग होता है। और संप्रभुता आप सबको पता है, संप्रभुता ऐसी शक्ति होती है जिस पर किसी अन्य का नियंत्रण नहीं हो, लेकिन राज्य जो है वो केंद्र सरकार के अधीन काम करते हैं। तो पहले का राज्य का मतलब आज जो हम स्टेट प्रयोग करते हैं वो नहीं होगा। राज्य का मतलब वही होता है जो हम लोग अब देश मान रहे हैं। तो इसलिए यहाँ दिए गए विकल्पों में से राजस्थान सही हो जाएगा। वैसे तो आज के समय में राजस्थान को हम सब स्टेट बोलते हैं, स्टेट यानी कि राज्य, लेकिन प्राचीन समय में राज्य शब्द का प्रयोग उन्हीं के लिए किया जाता था जिनमें 4 तत्व पाए जाते थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से राज्य का मूल तत्व क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं, सर्वसत्ता, बी खजाना, सी सेना, डी राजा। तो बताया गया राज्य का मूल तत्व क्या है? संप्रभुता। तो संप्रभुता को ही सर्वसत्ता या सर्वोच्च सत्ता कहते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व है। ऑप्शन है ए भूभाग, बी जनता, सी सर्वोच्च सत्ता या डी राष्ट्रीयता। तो संप्रभुता यानी कि सर्वोच्च सत्ता यानी कि सर्वसत्ता, यही राज्य के लिए अति आवश्यक है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। ऑप्शन हैं ए जनसंख्या, बी क्षेत्र, सी संप्रभुता या डी सरकार। तो राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है विकल्प सी संप्रभुता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्य नहीं है? ऑप्शन है ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी रूस, सी राष्ट्र संघ या डी बांग्लादेश। तो इनमें से राज्य कौन नहीं हो जाएगा? वह हो जाएगा आपका राष्ट्र संघ, ऑप्शन सी, क्योंकि राष्ट्र संघ क्या एक वैश्विक संगठन है, जबकि अन्य तीनों वह एक देश हैं जो कि राज्य कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने अपने चिंतन में राज्य और समाज में विभेद नहीं किया? ऑप्शंस हैं ए कांट, बी टी.एच. ग्रीन, सी हीगल या डी लॉक। तो अपने चिंतन में राज्य और समाज में विभेद किसने नहीं किया? तो वह हो जाएंगे हीगल, क्योंकि हीगल जो है वह राज्य को ही संप्रभु मानता है और बाकी चीज़ों को राज्य के अधीन रखता है। उसके अनुसार राज्य ही सर्वोच्च है, राज्य से ही सारी चीज़ों की उत्पत्ति हो रही है। उसने यहाँ तक कहा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। तो इसलिए हीगल इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समाज एवं राज्य में भेद नहीं करता है? तो यह प्रश्न अभी आपने देखा, राज्य और समाज में भी भेद नहीं करता। दूसरा है समाज एवं राज्य में भेद नहीं करता, लेकिन दिए गए विकल्पों में हीगल नहीं दिए गए। ऑप्शन हैं ए पेरेटो, बी मैकाइवर, सी ब्राइस, डी चार्ल्स मेरियम। तो विकल्प बी मैकाइवर सही हो जाएगा। मैकाइवर भी समाज एवं राज्य में कोई भेद नहीं करते हैं। यह बहुलवादी अवधारणा के समर्थक हैं और इन्होंने राज्य की वकालत की है कि राज्य और समाज एक ही हैं। अगला प्रश्न है जिसमें देश दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी विदेश नीति दी गई है, आपको इनसे मिलाना है। देशों के नाम है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और रूस। और दूसरी तरफ विदेश नीति दी गई है तो सैनिक शक्ति और साम्यवाद। तो साम्यवाद की वकालत कौन करता है? साम्यवादी देश कौन है? ये तो आप सभी को पता है। साम्यवादी देश कौन हो जाएगा आपका? चीन। तो साम्यवादी देश कौन हो जाएगा? चीन। अगला है, समाजवादी अंतर्राष्ट्रीयतावाद के सिद्धांत के आधार पर मैत्री सहयोग। समाजवादी, तो समाजवादी कौन है? समाजवादी आपका रूस है। अगला है, मित्रता एवं शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। तो मित्रता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व यानी कि पंचशील के सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश अपनी विदेश नीति का क्रियान्वयन करता है? तो यह है आपका देश भारत। अगला है, साम्यवाद का अवरोध। तो कौन सा देश है जिसने साम्यवाद के अवरोध का काम किया था? तो यह था संयुक्त राज्य अमेरिका। शीत युद्ध होने का कारण यही था। तो इसलिए विकल्प मैच करिए, ए का 3। तो ये एक ही विकल्प में दिया गया सी, तो विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार आज तक के लिए 155 प्रश्नों का हमने अभ्यास किया। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए, अगर आप डिस्क्रिप्टिव क्लासेस चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और किसी और यूनिट से संबंधित प्रश्न चाहते हैं तो वह भी बताइए। धन्यवाद। आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।